देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मोबाइल जो है हमारे स्टूडेंट लाए हैं और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था कि डेड था। अब इसके अंदर जो आप देखेंगे यहाँ पर जो आईसी है ना, ओबीपी आईसी आसपास कितना जला रखा है। अब ये कैसे सॉल्व करें वो आगे देखें और अच्छे से समझें। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग। किस जगह से हैं आप? बिहार कैमूर से। बिहार कैमूर से हैं। इस फ़ोन के अंदर क्या प्रॉब्लम थी? इसका चार्जिंग इशू था सर, चार्जिंग नहीं हो रहा था। चार्जिंग नहीं हो रहा था। तो ये कहीं दिखाए थे बिहार में? हाँ, बहुत जगह। तो फिर क्या बोल दिया उन्होंने? वो लोग नहीं इसको फाइंड कर पाए कि इशू क्या इसके अंदर है। अब यहाँ पे चेक किए कहाँ पे प्रॉब्लम मालूम पड़ी इसके अंदर? ओबीपी आई से ओबीपी आईसी में प्रॉब्लम मालूम पड़ी और सामने देखे भी बन गया पूरा, है ना? पूरा तरह से। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देखिए जानकारी होती है तो आप कर सकते हैं, जानकारी नहीं होती है तो आप इनको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। देखिए अब हम रोजिन लगाने के बाद जैसे यहाँ पे इसको लगाते हैं और ओबीपी आईसी से जो रोजिन हट जाता है, तो ओबीपी आईसी के अंदर शॉर्टिंग है या आगे और भी कहीं हो सकती है। तो पहले रोजिन हटने के बाद ओबीपी आईसी को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और हो सकता है निकल जाए, हो सकता है यदि ज़्यादा डैमेज हुई तो किसी ने क्या किया इसके अंदर ना, पता नहीं किस तरीके से ओवर वोल्टेज देख के या क्या करके फ़ोन को जो है पूरा डेड कर दिया। अब इस आईसी को हमें बाहर निकालना है और मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। इस पर रोजिन लगा देते हैं और रोजिन लगाने के बाद जैसे हम 5 वोल्ट की लाइन पर डीसी मशीन को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद तुरंत हमारा जैसे रोजिन मेल्ट हो जाएगा। तो इससे हमारा कंफर्म हो गया कि ओबीपी आईसी जो है पूरा डेड है। अब इस आईसी को बाहर निकालेंगे। ये आईसी पूरे जल के राख कबाड़ा हो चुकी है। तो यहाँ पे हम डीसी से फिर से 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं इसके अंदर। देखिए इस तरीके से देना है और आपने देखा यहाँ पे, देखिए रोजिन हटा, देखा ना आपने? तो रोजिन हटने के बाद क्लियर हो गया कि जो आईसी है ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो ओबीपी आईसी से भी फ़ोन हमारे डेड हो जाते हैं। डेड का मतलब होता है चार्ज ना होना। चार्ज नहीं होगा तो उसके अंदर जो है बैटरी चार्ज नहीं होगी और फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो इस आईसी को बाहर कैसे निकालें, तो अच्छे से आपको देखना है, ध्यान से और समझना है कि इस आईसी को बाहर कैसे निकालना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम फ्लेक्स लगा देते हैं। अच्छी क्वालिटी का फ्लेक्स यूज़ करना है। मैं यहाँ पे जो किंगवो कंपनी का जो यूज़ कर रहा हूँ। फ्लेक्स लगाने के बाद हॉकी 122 एसएमडी यूज़ करते हैं हम और सभी स्टूडेंटों को यूज़ कराते हैं जिससे कि मदरबोर्ड फूले ना और डैमेज ना हो। तो हीट देने के बाद इस आईसी को बाहर निकालेंगे। देखिए आईसी जो है थोड़ा यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, मेल्ट तो हो जाएगा इसका शोल्डर। देखिए मेल्ट हो चुका है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो है यहाँ पे ये जम चुका है। आईसी जल के राख होकर मदरबोर्ड जम चुकी है, यहाँ से हट नहीं रही। तो ये हमें तोड़नी पड़ेगी। तो इसका ना है क्या कि ये जो टुकड़े में बाहर निकलेगा यहाँ से, तो इसके टुकड़े बाहर आप देखेंगे निकालते हैं। जो कॉइल है ये कॉइल भी ख़राब हो चुकी है, जल चुकी है, इसको भी यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे जो है हम इसको हटाने के बाद इसको क्लीन करेंगे अच्छे से और इसको करते हैं बाईपास। बाईपास करने के बाद जब इसे आप बाईपास कर लेंगे तो बाईपास करने के बाद में क्या होगा, कैसे होगा। देखिए आप कोर्स करना चाहते हैं तो अपना बुकिंग करा सकते हैं। इस समय जो है अप्रैल और मई की बुकिंग चल रही है। टोटल फ़ीस हमारा 21,900 है। रहना खाना नाश्ता टूल किट उसमें फ्री है। फ़ीस तो हमने कम सिर्फ इसलिए कर रखी है जो भाई सीख नहीं पाते ज़्यादा पैसे के चक्कर में, वो हमारे पास आके सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कम फ़ीस लेते हैं कम सिखाते होंगे। ऐसा नहीं होता कि जहाँ पैसे कम हो वो चीज़ ख़राब हो। कम फ़ीस तो हमने आपके लिए कर रखी है।
अब OBP IC को हम यहाँ से बाईपास करते हैं, यहाँ पे जंपर कर देते हैं और OBP IC हमारी बाईपास हो जाएगी। और आप आना चाहते हैं, अपना बुकिंग कराना चाहते हैं तो अप्रैल में कुछ सीटें खाली हैं, करा सकते हैं, लेकिन मई की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए OBP IC जैसे हमने बाईपास की और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे चार्जर लगा दिया था उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे परसेंट अब बैटरी टिप में था, बहुत दिन से बंद पड़ा था। हमारे जो स्टूडेंट हैं इनका फ़ोन था ये, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं पूछवाऊँगा इन्हीं से। अब 1% चार्ज यहाँ पे हो चुका है, तो अब ये प्रॉब्लम जो थी सॉल्व हो चुकी है। इसको ऑन करके भी देख लेते हैं कहीं और कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि किसी ने रिपेयर किया है। पावर बटन दबाने के बाद इसको ऑन किए, यहाँ पे ऑन हो चुका है। कहाँ घुमाए थे, कितनी दुकान पे, कैसे? लोकल मार्केट में ऑन होने के बाद देखिए पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट डन। किस जगह से हैं आप? बिहार कैमूर से। बिहार कैमूर से हैं। इस फ़ोन के अंदर क्या प्रॉब्लम थी? इसका चार्जिंग इशू था सर, चार्जिंग नहीं हो रहा था। चार्जिंग नहीं हो रहा था, तो ये कहीं दिखाए थे बिहार में? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या बोल दिया उन्होंने? वो लोग नहीं इसको फाइंड कर पाए कि इशू क्या इसके अंदर है। अब यहाँ पे चेक किए, कहाँ पे प्रॉब्लम मालूम पड़ी इसके अंदर? OBP IC है। OBP IC में प्रॉब्लम मालूम पड़ी और सामने देखे भी बन गया पूरा, है ना? पूरा तरह से। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, देखिए जानकारी होती है तो आप कर सकते हैं, जानकारी नहीं होती है तो आप इनको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। मोबाइल रिपेयरिंग विद RPP, 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 मोबाइल आगे वाले लोग हाथ नीचे करो, पीछे वाले